दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री। और आज दोस्तों एक बहुत बड़ी डिबेट रहती है जब आप मार्केट के अंदर फ्रोंक्स को लेने जाते हो तो, या फिर आप बलिनो भी लेने चाहते हो। बिकॉज आज जो चीज़ मैं बता रहा हूं आपको कि आपको बेस वेरिएंट गाड़ी का लेना चाहिए या फिर डेल्टा लेना चाहिए। देखो, दोनों में लगभग 1 लाख रुपए का जो है प्राइस डिफरेंस है। इसके जो डेल्टा वेरिएंट है और जो इसका सिग्मा वेरिएंट है, सेम ऐसा ही बलिनो के अंदर रहता है और लगभग सेम ही फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर जो है मतलब डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं उस गाड़ी का भी रेफरेंस ले रहा हूँ। मेनली मैं आपको दिखाऊंगा फ्रोंक्स की कैसे कुछ मतलब कि फ्रोंक्स आपको डेल्टा लेना चाहिए या फिर सिग्मा लेना चाहिए। देखो, मैं सिग्मा लेकर आया हूँ, बट बहुत सारे लोगों के लिए जो है डेल्टा भी सेंस बना सकता है। वो मैं आपको भी बताऊंगा क्यों बना सकता है। सबसे बड़ी बात तो हो जाती है बजट की। तो अगर आपको इसको बिना सीएनजी के लेना है तो आपको ये 1 लाख सस्ती पड़ जाएगी। मतलब अगर आपकी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको सीएनजी की ऐसा नीड नहीं है, आप पेट्रोल गाड़ी चाहते हो और तब तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लगभग मतलब जो सिग्मा लिया है मैंने, इसकी जगह मैं डेल्टा भी ले सकता था, बट मेरा देखो प्राइस स्ट्रिक्ट था कि मुझे लेनी एक तरीके से 9 लाख के अंदर अंदर ही है गाड़ी, और उसके ऊपर ही, और मुझे सीएनजी भी चाहिए। तो सीएनजी भी चाहिए और 9 लाख के अंदर अंदर, तो सिग्मा बेस्ट बैठ रहा था उस बजट में। अगर सीएनजी नहीं लेनी होती तो मैं इसका 110% डेल्टा लेता। अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि डेल्टा के अंदर आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है और इसके अंदर क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। देखो भाई, पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट से आपको बिल्कुल कोई डिफरेंस यहाँ नहीं। जो आपका फ्रंट का मतलब ओवरऑल ग्रिल हो गई, आपकी लाइट्स हो गई, आपकी पार्किंग लाइट्स हो गई, ऐसे ही उसमें भी आपको डेल्टा में भी प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे, सिग्मा में प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से जो है आपकी बलिनो के अंदर भी रहता है। ठीक है, और नीचे ये जो आपकी सिल्वर वाली स्किड प्लेट, ऐसे ही मतलब देखो कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपकी पीली लाइट ही रहेंगी दोनों ऊपर नीचे, जो मतलब नॉर्मली बेस वेरिएंट के अंदर। ठीक है, ऊपर मतलब विंडशील्ड भी मतलब वाइपर सब कुछ सेम रहेगा। मतलब ये आपके जो रूफ रेल्स हैं ये भी आते हैं आपके जो डेल्टा वेरिएंट में भी और सिग्मा वेरिएंट में भी। अब मेन फ़र्क शुरू होता है साइड से, और जो डिफरेंस है उसको मैं आपको सबसे पहले नोटिस कराता हूँ, और फिर सेम चीज़ तो हम बाद में कर ही लेंगे। देखो, आपका जैसे ये हो गया ORVM, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM आ जाता है। आपका जो ये इंडिकेटर यहाँ पर फेंडर पे देख रहे हो ना आप, ये आपका ORVM के ऊपर आ जाएगा। आपके जो ये डोर हैंडल्स हैं ये भी आपके बॉडी कलर हो जाएंगे, आपका ORVM भी बॉडी कलर हो जाएगा। और कोई डिफरेंस आपको साइड में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हील्स भी आपको 16 इंचेस के इस वाले वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही आपके डेल्टा वाले वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। और जो बलिनो है उसके अंदर आपको जो है मतलब 15 इंच के देखने को मिलते हैं जो आपके रिम्स हैं, और ऐसे ही डेल्टा के अंदर भी 15 के देखने को मिलते हैं। सेम व्हील कैप दोनों वेरिएंट्स में आते हैं। तो वो एक बात है। साइड से देखो, बस यही डिफरेंस है और कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है। पीछे से भी जैसे आगे से था ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही पीछे से भी लमसम कोई डिफरेंस है ही नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम आपको पूरी एलईडी का सेटअप देखने को मिलता है जो साइड साइड में ग्लो करती है। ये बीच वाला एक तरीके से ये डमी पार्ट है इसका, ये ग्लो नहीं करेगा, बस ये वाली लाइट्स, और पूरा सेटअप इसका जो है आपका एलईडी मतलब एक तरीके से रहने वाला है। सो वो एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है ओवरऑल। मतलब बड़ा ही सही सारी चीज़ें देख कर रखी हैं, पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स और वो सारी चीज़ें। देखो भाई, अब बेस वेरिएंट में से ही आपको जो है ऐसी चाबी इसकी देखने को मिलती है, ऐसी ही आपको डेल्टा में देखने को मिलेगी। सेम लाइकवाइज आपको बलिनो के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि आपको सेम चाबी, सेंट्रल लॉकिंग अब बेस वेरिएंट से आने लग गई है। तो लॉक अनलॉक ये पुरानी वही चाबी जो इनकी आती है। तो इसको आप खोलोगे गाड़ी को अपनी को। अब अंदर पहुंच गए हम। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके एक तो बटन्स ऐड हो जाएंगे। ये जो बटन्स हैं आपके, यहाँ पर आपका ORVM को एडजस्ट करने का और फोल्ड करने का आपका बटन आ जाएगा आपके डेल्टा वाले वेरिएंट में, और इसमें नहीं है। और आपका जो एक तरीके से ओवरऑल जो पूरा देख सकते हो, ये आपका नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये एक तरीके से खाली स्पेस मिलेगा, वो भी मैं आपको फोटो डाल दूंगा कैसा देखने को मिलता है। बट आपका जो डेल्टा वाला वेरिएंट है उसमें एक छोटी यहाँ पर मतलब 7-8 इंचेस की स्क्रीन आती है। वो देखो भाई, एक तो वैसे तो देखो वो अच्छी नहीं लगती है, बट मैं बताऊंगा कि किन लोगों के लिए जो है ये वाला वेरिएंट मतलब बेस्ट रहेगा ये फीचर्स बताने के बाद। एक तो फीचर्स के हिसाब से हो गया, बट मतलब कि मैंने खुद भी ये चीज़ कह रखी है कि मतलब शायद मतलब मैं ऐसा अगर मतलब जो चीज़ें मुझे डेल्टा के अंदर मिल रही है वो अगर मैं चीज़ें बाहर से करवाऊँ तो मुझे शायद सस्ती पड़ जाए। बट भाई जो मतलब फिर गाड़ी खुलती है वो सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो भाई मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी मतलब फैक्ट्री से जैसी आई है वैसी ही रहे, कोई स्क्रैच ना लगे, बार बार मुझे खुलवानी ना पड़े, मुझे कोई आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना, तो इसीलिए डेल्टा वेरिएंट अच्छा हो जाता है।
हालांकि उसके अंदर जो स्क्रीन भी आती है वो देखो टच आती है, बट इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट फिर भी ठीक है, पहले बटन्स वाली आती थी उससे तो ठीक ही है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका सेम हो गया। बस हाँ, एक चीज़ और, आपकी जो लॉक अनलॉक करने की बीप होती है, देखो बेस वेरिएंट में लॉक अनलॉक करने की जो बीप है वो आती नहीं है। अब ये कितना आपके लिए मतलब एक तरीके से फीचर कितना ज़्यादा वो है वो आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल से जो अलार्म सिस्टम है वो भी आपका डेल्टा वेरिएंट से आने लगता है। इसके अंदर कोई वो वाली जो आप सेटिंग्स भी चेंज करते हो ना कि आप इसकी लॉक अनलॉक की साउंड मतलब बंद कम कर सकते हो, वो चीज़ भी इसके अंदर नहीं होती है। बाकी आपका जो डेल्टा वाला वेरिएंट है, यहाँ पर आपको जो है आपके बटन्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपको फ़ोन उठाने और उसका, और यहाँ पर आपका स्क्रीन से रिलेटेड बटन्स आ जाते हैं। बाकी MID तो आप हर वेरिएंट के अंदर यहाँ से ही जो है अपनी एक तरीके से वो करते हो। चलो गाड़ी के अंदर बैठ लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी ये जो बटन्स हैं, ये सारे बटन्स आपको लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों अब आपको ना पूरा बताता हूँ अंदर से मतलब आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम देखने को मिलता है, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों चीज़ आती है। स्टीयरिंग का मैंने आपको बता ही दिया, और ये वाला कंसोल सेम रहता है, ऑटोमेटिक ऐसी बेस वेरिएंट से ही आता है। नीचे यहाँ पर आपका एक USB का आ जाएगा और एक ऑक्स के लिए आ जाएगा, तो ये दो चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। बाकी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक आपका एक गियर नोब के ऊपर जो है थोड़ा सिल्वर एसेंट आ जाएगा, मतलब जो आगे वाले वेरिएंट्स के अंदर जो आएगा, इसमें ऑल ब्लैक है ये। बाकी मुझे तो सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर आपका जो है ये भी सेम रहता है। देखो इसमें आर्मरेस्ट मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, तो इसके अंदर भी मतलब आपको ना तो डेल्टा के अंदर आर्मरेस्ट आता है ये, ना ये आपको सिग्मा के अंदर आता है। ये ऊपर ये आपके डेल्टा प्लस के अंदर भी नहीं आता है, तो ये ऊपर जो सिर्फ टॉप वाले वेरिएंट से जेटा अल्फा उनके अंदर आता है, तो ये मैंने लगवाया है। बाकी ये भी नहीं आता है, तो ऐसा कुछ मतलब यहाँ तक तो सब कुछ लगभग सेम ही रहता है। ये आपकी स्क्रीन का मोटा मोटा फर्क ज़्यादातर आ जाता है। बाकी आपकी सीट्स भी बिल्कुल सेम, तीनों एडजस्टेबल जो आपके हेड रेस्ट रहते हैं सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। एक यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, डेल्टा के अंदर यहाँ पर एक माइक और लाइट्स आ जाती हैं आगे, क्योंकि आपके अंदर वहाँ पर स्टीरियो भी है तो उसके लिए माइक भी चाहिएगा, तो यहाँ पर माइक एक आ जाता है वहाँ पर। सो वो एक आपको मोटा मोटा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल और चीज़ों की मतलब एज सच और कोई बड़ा कोई डिफरेंस आपको गाड़ी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। सो यही मोटे मोटे से डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं आपकी। और यहाँ पर एक वैनिटी मिरर भी ऐड हो जाता है। बाकी ओवरऑल जो मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट हो गई, तो मोटा मोटा क्या हुआ, आपकी साइड के एक तरीके से ORVMs का डिफरेंस आ गया, आपके मतलब जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर्ड हो गई, और अंदर से आपका स्टीयरिंग चेंज होता है थोड़ा सा, उस पर बटन साइड हो जाते हैं, और आपका एक स्टीरियो आ जाता है। ये मोटे मोटे से आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं आपके डेल्टा में और आपके सिग्मा में। अगर आपको देखो भाई गाड़ी बिल्कुल बाहर से नहीं छिड़वानी, तो आपको डेल्टा लेना चाहिए, और आपको मतलब है कि चलो 1 लाख रुपए मैं लगा सकता हूँ, तो आप पक्का लीजिए। अगर आपको भाई ऐसा है कि नहीं भाई मैं सिग्मा का ही बजट है वहाँ तक, और मैं चलो भाई सह लेंगे, एक बारी खुल जाएगी लेकिन अच्छा काम करवा लेंगे, 20-30 हज़ार में अच्छा मतलब एक तरीके से सारी चीज़ ज़रूरत की मेरी आ जाएंगी, तो ठीक रहेगा वो भी, आप तब सिग्मा ले सकते हो। तो मोटा मोटा देखो भाई यही डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्मली कोई भी डिफरेंस आपको दोनों वेरिएंट्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है, और लगभग 1 लाख रुपए का जो है आपको फ़र्क देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर जाना। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।